हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माय चैनल जागलान एकेडमी। पिछले टॉपिक के अंदर हमने ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन के 2 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया था, एक नोज और दूसरा टंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन का तीसरा पार्ट, स्किन। तो स्किन क्या होती है? जो हमारी बॉडी के बाहर की तरफ एक पतली सी जो कवरिंग होती है उसको हम स्किन बोलते हैं। तो लेते हैं आज स्किन। स्किन इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन क्या होता है? हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। कैसे होता है? क्योंकि पैरों से लेकर के हाथों तक पूरी बॉडी के ऊपर स्किन पाई जाती है, ठीक है, इसलिए लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। एंड फॉर्म आउटर ऑफ कवरिंग ऑफ बॉडी, और ये हमारी जो बाहर की पूरी बॉडी की कवरिंग से बना होता है या कवरिंग होती है। वेट की बात करें तो स्किन का जो वेट होता है वो 4 से 5 केजी होता है। टोटल वेट अगर स्किन का लगाएं तो वो 4 से 5 केजी के आसपास होता है। और अगर एवरेज का लगाएं, या एवरेज वेट होता है ये, और 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट का 7% जो वेट होता है वो है स्किन का होता है। अगर स्किन की हम थिकनेस की बात करें तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, लेकिन अगर एवरेज थिकनेस बात करें स्किन की, टोटल बॉडी को मिला करके थिकनेस अगर स्किन की हम बात करते हैं तो वो होती है 2 मिलीमीटर mm। सोल एंड पाल्म। सोल क्या होता है? जो पैर के तलवे होते हैं। पाम होती है हाथ की हथेली। इनके अंदर क्या होती है? जो स्किन होती है वो काफी मोटी होती है, या सबसे मोटी होती है, जो लगभग 5 mm के आसपास होती है। और जो आईलिड्स होती है और पेनिस की जो स्किन होती है, आईलिड्स ये वाली होती है, और पेनिस की जो पेनिस के ऊपर जो स्किन पाई जाती है वो होती है 0.5 mm, जो सबसे थिनेस्ट होती है, सबसे पतली होती है। अभी लेते हैं लेयर्स ऑफ स्किन। स्किन की 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। वैसे 2 ही लेयर होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस, लेकिन हाइपोडर्मिस डर्मिस के नीचे होती है, लेकिन इसको भी लेयर के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। अभी मैं इस डायग्राम की मदद से आपको स्किन की लेयर बताता हूँ। ये वाली जो लेयर है 1 2 3 4 5, ये एपिडर्मिस का पार्ट है, और एपिडर्मिस की फर्दर ब्रांचेज हैं, 5 लेयर और है एपिडर्मिस की। उसके बाद में ये वाली जो 2 पार्ट बनते हैं, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं डर्मिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड भी इसी के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में सबक्यूटेनियस ग्लैंड पाई जाती हैं, और उसके बाद में क्या पाए जाते हैं? ब्लड वेसल वगैरह भी, आर्टरी वेन्स वगैरह भी इसी के अंदर पाई जाती हैं। तो डर्मिस क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी स्किन का। उसके बाद नीचे वाला पार्ट है वो हाइपोडर्मिस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम डर्मिस। इट इज द सुपरफिशियल आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। जो डर्मिस होती है वो क्या होती है? सुपरफिशियल लेयर होती है, या आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है डर्मिस। उसके बाद में मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमोज एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिडर्मिस जो बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमोस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल। इसके अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल नहीं पाई जाती हैं, और इट ऑक्सीजनेट फ्रॉम आउटर सराउंडिंग। इसके अंदर अगर ब्लड वेसल नहीं हो तो ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? उस जगह पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। तो इस जो हमारी एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? ये ऑक्सीजन लेती है हमारे बाहर के इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से। तो ये था हमारा एपिडर्मिस। अभी एपिडर्मिस जो नेक्स्ट पार्ट लेते हैं स्किन का, वो जो एपिडर्मिस हमारा चला हुआ था, तो एपिडर्मिस का जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो टाइप्स ऑफ सेल इन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में कितने प्रकार की सेल पाई जाती है? तो एपिडर्मिस के अंदर 4 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। पहला केराटिनोसाइट, दूसरा मेलिनोसाइट, तीसरा मार्कल सेल, और चौथा लैग्रेंज सेल। तो ये साइट्स का मतलब केराटिनोसाइट्स भी बोल सकते हैं, सेल भी बोल सकते हैं। साइट्स का मतलब सेल ही होता है। तो सबसे पहले लेते हैं केराटिनोसाइट्स। दीज आर 90% इन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर ये सबसे ज्यादा होती हैं, 90% होती हैं। दीज प्रोड्यूस कैरेटिन प्रोटीन। ये क्या करती हैं? कैरेटिन प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं केराटिनोसाइट्स। नेक्स्ट लेते हैं मेलिनोसाइट। मेलिनोसाइट क्या करती हैं? ये 8% होती है हमारी बॉडी के अंदर, और
ये एक जो ब्लैक ब्राउन पिगमेंट होता है जिसको मेलेनिन बोलते हैं। मेलेनिन क्या करता है, हमारी त्वचा के कलर को डिटरमाइन करता है। तो ये मेलेनिन को प्रोड्यूस करती है मेलेनोसाइट्स। अगर हमारी बॉडी के अंदर मेलेनिन ज़्यादा है तो बॉडी का कलर डार्क होगा, अगर मेलेनिन की क्वांटिटी कम है तो बॉडी का कलर ब्राउन जाएगा। नंबर 3 लेते हैं मार्कल सेल। मार्कल सेल डिटेक्ट सेंसेशन ऑफ टच। जैसे हमारी स्किन को टच किया तो वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, वो मार्कल सेल की वजह से संभव हो पाता है, क्योंकि इसके अंदर सेंसरी नर्व फाइबर पाए जाते हैं एपिथेलियम के अंदर, जिसकी वजह से डिटेक्ट होता है सेंसेशन का। डिटेक्ट सेंसेशन ऑफ टच ड्यू टू एक्सपैंड एंड सेंसरी नर्व फाइबर प्रेजेंट इन एपिथेलियम। एपिथेलियम के अंदर क्या पाए जाते हैं, सेंसरी नर्व फाइबर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो मार्कल सेल है वो हमारे को जो सेंसेशन के बारे में बताती है, डिटेक्ट ऑफ सेंसेशन के बारे में बताती है। कोई हमारे को टच करता है तो पता लग जाता है। नंबर 4 लेते हैं लैग्रेंज सेल। लैग्रेंज सेल क्या होती है, हमारी इम्यूनिटी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। हमारी स्किन के अंदर क्या पाई जाती है, लैग्रेंज सेल पाई जाती है। जैसे कोई भी बाहर के इन्वायरमेंट से पैथोजन हमारी स्किन के द्वारा एंट्री करता है तो ये इम्यूनिटी का काम करती है और लैग्रेंज सेल पैथोजन को किल कर देती है। स्किन का जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो पार्ट आता है लेयर्स ऑफ स्किन। तो स्किन के अंदर टोटल 5 लेयर होती हैं एपिडर्मिस के अंदर। सबसे पहले वाली होती है स्ट्रैटम कॉर्नियम, जिसको हम ओर्नी लेयर भी बोलते हैं। स्ट्रैटम ल्यूसिडम, ल्यूसिड का मतलब क्लियर होता है। स्ट्रैटम ग्रेनुलोजम, स्ट्रैटम स्पाइनोजम और स्ट्रैटम जर्मिनेटिविजम। तो ये 5 लेयर किसके अंदर पाई जाती हैं, स्किन के अंदर। जैसे ये वाली लेयर है 1 2 3 4 5, ये यहाँ तक जो लेयर है ये पांचों लेयर एपिडर्मिस की होती है। अलग अलग लेयर का अलग अलग काम होता है। जैसे स्ट्रैटम कॉर्नियम का दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं हॉर्नी लेयर। ये क्या होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस की और कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, डेड सेल पाए जाते हैं। डेड सेल क्यों पाए जाते हैं, ठीक है, इन डेड सेल को क्या बोलते हैं, कॉर्नियोसाइट्स बोलते हैं। अगर नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो क्या मिलेंगे, डेड सेल ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद इट इज थिक एंड नॉन हेयरी, ये मोटी होती है और इसके ऊपर बाल नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं स्ट्रैटम लूसिडम। स्ट्रैटम लूसिडम नेक्स्ट वाली लेयर होती है एपिडर्मिस की, मेड अप ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल। किसकी बनी होती है, फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल की ये बनी होती है। इट इज थिन एंड हेयरी स्किन, इसके ये मोटी होती है। कौन सी वाली, स्ट्रैटम लूसिडम, और इसके ऊपर हेयर पाए जाते हैं। इसके ऊपर हेयर नहीं पाए जाते हैं, ऊपर वाले के ऊपर। स्ट्रैटम ग्रेनुलोजम, स्ट्रैटम ग्रेनुलोजम क्या होता है, नंबर 3 लेयर होती है एपिडर्मिस की। इट इज थिन लेयर, ये पतली होती है। इसके अंदर 2 से लेकर के 5 जो लेयर होती हैं फ्लैटेंड रहोम्बॉइड सेल की होती हैं। किसकी होती हैं, फ्लैटेंड रहोम्बॉइड सेल की होती हैं ये 2 से 5 लेयर। इट इज ऑल्सो थिन एंड हेयर, ये पतली और हेयरी होती हैं। उसके बाद स्ट्रैटम स्पाइनोजम। स्ट्रैटम स्पाइनोजम क्या होती है, नंबर 4 नंबर की जो लेयर होती है ऊपर से लेकर के नंबर 4 की, आल्सो कॉल्ड एज प्रिकल सेल लेयर। ये इसको क्या बोलते हैं, प्रिकल सेल लेयर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पाइन पाए जाते हैं, स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, कहाँ, फाउंड स्पाइन लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। ठीक है, इन सेल्स के अंदर क्या होते हैं, इस प्रकार के, जैसे ये सेल है, इस प्रकार के स्पाइन मिलेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक दूसरी सेल के अंदर क्या करते हैं, ये कनेक्शन बनाए रखते हैं। तो आल्सो कॉल्ड एज प्रिकल सेल लेयर, फाउंड स्पाइन लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन एंड कनेक्ट वन सेल अनदर सेल। एक सेल को ये दूसरी सेल के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं। कौन करते हैं, ये जो स्पाइन है, ठीक है, प्रोजेक्शन है जो, वो कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रैटम स्पाइनोजम। नंबर 5 लेते हैं स्ट्रैटम जर्मिनेटिविजम। स्ट्रैटम जर्मिनेटिविजम को नंबर 5 नंबर की लेयर होती है। इट इज थिक लेयर ऑफ पॉलीगोनल सेल। ये किसकी बनी होती है, पॉलीगोनल सेल की ये बनी हुई होती है। स्टेम सेल क्या करती है, इसके अंदर क्या पाई जाती है, स्टेम सेल पाई जाती है। स्टेम सेल से नई सेल बनती है, किसके द्वारा, माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, जिसके अंदर पेरेंट सेल
और डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की जो स्ट्रेंथ है वो या संख्या है वो सेम होती है। तो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा क्या करती है, नई सेल बनाती है, और नई सेल बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या उन नई सेल को क्या बोलते हैं, कैरिटिनोसाइट्स। तो ये थी हमारी एपिडर्मिस की पांचों लेयर। स्ट्रैटम कॉर्नियम जिसको हॉर्नी लेयर बोलते हैं, स्ट्रैटम लूसिडम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोजम, स्ट्रैटम स्पाइनोजम और स्ट्रैटम जर्मिनेटिविज्म। ठीक है, ये पांचों लेयर थे। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे हम वो लेंगे एपिडर्मिस के बाद में डर्मिस। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और किसी भी स्टूडेंट का स्किन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उनसे कमेंट में पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।